ना मूर्खों को मिलता है, ना सयानों को मिलता है। ना मूर्खों को मिलता है, ना सयानों को मिलता है। वो प्रेम का दीवाना है, बस दीवानों को मिलता है। मेरे यूट्यूब चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। कुछ समय पहले या 1 घंटा लगभग हुआ तो सांसारिक बातों में मन उलझा हुआ था। कुछ विपरीत परिस्थितियों से मानवीय स्वभाव के अनुसार थोड़ा परेशान भी था। तो मन और परेशान ना हो उसके लिए मैंने सोचा चलो प्रकृति की गोद में चलते हैं। और प्रकृति की गोद में तो प्रेम ही प्रेम है, सर्वत्र प्रेम ईश्वर की कृति है जो, उसमें आनंद और सुंदरता ही सुंदरता है। उस परमपिता परमात्मा को, उसकी अनुभूति करने के लिए, उसको जानने के लिए, उसका एहसास करने के लिए इस प्रकृति से सुंदर और क्या हो सकता है। ईश्वर के नाम पर लोग तरह तरह के तर्क करते हैं, लेकिन वो तर्क में कहाँ है, वो तो बस अनुभूतियों में है, एहसासों में है, प्रेम में है, भक्ति में है, भाव में है। आप किसी भी कृति के पास जाइए, प्रकृति में जो कृतियाँ हैं उनके पास जाइए और उनको प्रेम से स्पर्श कीजिए, प्रेम भाव से उनको देखिए। किसी वृक्ष के तने को प्रेम से सहलाइए और उसकी बनावट की कल्पना कीजिए, कैसे कैसे बना है वो, मिट्टी से लेकर, अंदर से लेकर ऊपर तक। और फिर उसको बनाने वाले की कल्पना कीजिए, वो कितना सुंदर होगा। आज आप उस वृक्ष की डालियों को, पत्तों को प्रेम से, हौले से सहलाइए, उसमें महसूस कीजिए, अनुभूति कीजिए उस परमपिता को। उस परमपिता की बनाई हुई कृतियों में देखिए कितना आनंद आता है। वो सर्वत्र दिखाई देगा, किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब हम तर्क करते हैं, तर्कशास्त्री एक वो होते हैं जो ईश्वर के पक्ष में बोलते हैं, उसको प्रमाणित करने के लिए बोलते हैं, और एक वो होते हैं जो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर है ही नहीं, तब वो अधूरी साइंस की बात करते हैं। कौन सी साइंस की बात करते हैं, कौन सी विज्ञान की बात करते हैं। उस वृक्ष को देखिए, फिर वो जिस विज्ञान की बात कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए। क्या किसी साइंटिस्ट ने, किसी वैज्ञानिक ने वो वृक्ष बनाया है? नहीं ना। वो वृक्ष बनाने वाला साइंटिस्ट तो कोई और ही है। उसके बनाए हुए उस वृक्ष को हमारे जैसे मनुष्य जो किसी एक क्षेत्र में पारंगत हैं, उस पर शोध करते हैं। वृक्ष के तने पर, जड़ों पर, पत्तियों पर, फूलों पर, या उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों पर। एक ही व्यक्ति कभी शोध नहीं करता। एक ही वृक्ष पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पार्ट पर शोध करते हैं। वो शोध कर रहे हैं उस वृक्ष पर जिसको उन्होंने बनाया नहीं है, वो तो पहले से बना बनाया था।
उसको बनाने वाला कौन है? वो कौन महान वैज्ञानिक है जिसने बनाया है उसे? क्या कोई साइंटिस्ट उसे खोज पाएगा? अगर वो अपने तर्क से खोजना चाहे कि नहीं, ईश्वर नहीं होता है, तो क्या वो समझ पाएगा कि ये वृक्ष जिस पर वो रिसर्च कर रहा है वो कैसे बना है? बीज से बना है, मिट्टी से बना है, पानी से बना है। तो बीज किसने बनाया, मिट्टी किसने बनाई, पानी किसने बनाया? जिन जिन तत्वों से वो बना है, मिट्टी में जो तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों को किसने बनाया? एक जगह जाकर उनके तर्क शून्य हो जाएंगे और फिर भी बहुत कुछ शेष रह जाएगा। इसीलिए ईश्वर का एक नाम शेष भी है। सब कुछ ना होने पर भी वो सब कुछ होता है, वो शेष रह जाता है। इतनी सारी अनुभूतियाँ, इतना सारा सुंदर चिंतन जो प्रकृति की गोद में बैठ के हम करते हैं तो प्रेम से भर जाते हैं उसके प्रति जिसने ये सब बनाया है, जिसने इस सब के द्वारा अपना प्रमाण प्रस्तुत किया है, जिसने ऋतुएं बनाई, जिसने पतझड़ बनाया, जिसने बसंत बनाई, जिसने नदियाँ बनाई, जिसने समंदर बनाया। कितना कुछ है एहसास करने के लिए, अनुभूतियाँ करने के लिए। बस प्रेम से देखते रहें, अपने अंदर उन अनुभूतियों को धारण करते रहें, उन प्यारे एहसासों को समेटते रहें। सुंदर एहसासों से आपका जीवन भर जाएगा, आपका मन सुंदर एहसासों से भर जाएगा और आपका एकांत, आपका अकेलापन आपको बहुत प्यारा लगने लगेगा, बहुत प्यारा। भीड़ उतनी अच्छी नहीं लगेगी, दुनिया उतनी अच्छी नहीं लगेगी और सर्वत्र आपको प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। तो आज की अनुभूतियों में बस इतना ही। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम।